दोस्तों राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं यौन संचारित रोग के बारे में। आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि यौन संचारित रोग क्या है, किन्हीं दो का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। या कोई दो बीमारियां आपसे पूछी जाएंगी जिसके बारे में आपको लिखना है कि कौन सी बीमारी होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका बचाव और उपचार क्या होता है। ठीक, ये आपको लिखना होगा। देखिए, यौन संचारित रोग इसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी कि ऐसी बीमारियां जो यौन संबंध के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक, यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देखिए, ये एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से फैलते हैं। एक व्यक्ति से ज़्यादा लोगों के साथ अगर संबंध बना लिया जाए, असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। ठीक, देखिए नंबर 1 है गोनोरिया। पहली बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया को हम सुजाक भी कहते हैं। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाए गोनोरिया या सुजाक क्या है, या सुजाक पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे करके भी पूछा जाए तो आपको लिखना है गोनोरिया या सुजाक। ठीक, क्या होता है यह रोग नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से होता है और मैथुन द्वारा फैलता है। यह रोग क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है नर्सेरिया गोनोरियाई। यह एक ऐसा जीवाणु होता है, ये बैक्टीरिया होता है जो इस बीमारी को फैलाता है और यह संबंध स्थापित करते समय ये फैल जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, देखिए लक्षण। पुरुषों में इसके संक्रमण से मूत्र मार्ग में जलन होती है। क्या होता है, पुरुषों में पेशाब की जगह पर जलन पड़ने लगती है और सूजन आ जाती है। ठीक है, शिश्न के सिरे से पीले हरे रंग का तरल निकलता है। शिश्न यानी पेनिस, पेनिस जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, एक तो जलन हो जाती है, सूजन आ जाती है, और पीले हरे रंग का जो द्रव है, तरल पदार्थ होता है पीले हरे रंग का, वो क्या होता है, निकलने लगता है। स्त्रियों में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। क्या होता है कि स्त्रियों में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन ये वाहक का कार्य करती हैं। वाहक का कार्य मतलब ये फैलाने का काम करती है। इसके लक्षण तो इनके अंदर होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो प्रकट नहीं होते हैं। ठीक, ये होते हैं गोनोरिया और गोनोरिया के लक्षण। देखिए, बचाव कैसे करेंगे। असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा लोगों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। अगर ये बीमारी हो जाए तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो जीवाणु का इन्फेक्शन फैला हुआ है वो कम हो जाए। ठीक, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। ठीक, ये होती है गोनोरिया। दूसरी बीमारी है सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस, ये दो एग्जाम याद रखना, एक नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं कि किन्हीं दो यौन संचारी रोग के नाम लिखिए, तो गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया को हम सुजाक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सिफिलिस, ये क्या होता है, यह रोग ट्रिपेनोमा पैलिडम, यह रोग ट्रिपेनोमा पैलिडम जीवाणु से फैलता है। ठीक, ये जो बीमारियां हैं वो जीवाणु से फैल रही हैं। ठीक है, यह रोग ट्रिपेनोमा पैलिडम जीवाणु से फैलता है। इसके लक्षण क्या होंगे, देखिए, इस रोग में पुरुष के शिश्न पर, शिश्न मतलब वही पेनिस, आपको बताया था सब, जो पुरुष का जनन तंत्र हमने पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव से बताया था कि पेनिस क्या होता है। तो इस रोग में पुरुष के शिश्न पर तथा स्त्रियों के लेविया या योनि में लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं, यानी कि प्राइवेट पार्ट पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये इसका इन्फेक्शन फैल जाता है सिफिलिस में। बचाव कैसे करेंगे, एक ही चीज़ है, बार बार कह रहे हैं, असुरक्षित यौन संबंध से बचाव। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए, और अगर हो जाए बीमारी तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, जिससे कि जीवाणु का इन्फेक्शन कम हो जाए। ठीक है, तो ये दो बीमारियां हो गई, गोनोरिया और सिफिलिस। अगली देखिए क्या होता है यौन संचारित रोग, जेनिटल हर्पीज। अगली बीमारी होती है जेनिटल हर्पीज। हर्पीज जिसे हम कहते हैं जेनिटल हर्पीज। इसमें क्या होता है, यह रोग टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु या हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक, तो हर्पीज किससे होती है, यह रोग टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु से होता है या विषाणु से होती है बीमारी। लक्षण क्या होंगे, जननांगों पर छाले पड़ना, जो जनन अंग होते हैं उस पर छाले पड़ जाते हैं। दर्द होना, दर्द होता है। ज्वर मतलब बुखार आता है। मूत्र त्याग में पीड़ा होती है, यानी कि पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसके लक्षण होते हैं। ठीक, तो ये होता है जेनिटल हर्पीज। अगली बीमारी होती है क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस बीमारी होती है। इसमें क्या होगा, यह रोग क्लेमाइडिया ट्रेकोमेट्रिस जीवाणु से होता है। यह यौन संचारित रोग है। ठीक है, यह यौन संचारित रोग है। इसके लक्षण क्या क्या होंगे, पुरुष के शिश्न से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है। अब क्या हो रहा है, पेनिस से गाढ़े मवाद जैसा पदार्थ निकल रहा है तथा मूत्र त्याग में पीड़ा होती है। ठीक, पेशाब करने में तकलीफ होती है।
स्त्रियों में गर्भाशय की ग्रीवा यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है, गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय व मूत्र नलिकाओं में संक्रमण होता है। अब बताओ, बच्चेदानी में, पेशाब की जगह पर, गर्भाशय में सारा संक्रमण फैल जाता है। ठीक है, ये होता है क्लेमाइडियोसिस बीमारी। ठीक है, तो ये बेटा है यौन संचालित रोग, आप इन्हें तैयार करिए। इसके अलावा एड्स भी, एड्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं। एड्स जो होता है AIDS, एड्स के बारे में तो आप लोगों ने लगभग सुना ही होगा। एड्स जो है वो भी क्या है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। यह भी एक तरीके का यौन संचालित रोग है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछ सकते हैं। एक नंबर में पूछेंगे तो 2 बीमारियों के नाम पूछ लेंगे, लॉन्ग में पूछेंगे तो 2 का या 3 का वर्णन करना होगा, वो आपको लिखना है। आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।